कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिरदौस कंप्यूटर के अंदर। अक्सर ये ऐसा होता है कि हमें जब सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे होते हैं तो हमें अपने कोर्स का नाम नहीं पता होता है। तो नाम इस कोर्स का है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस DCA के 3 हिस्से होते हैं। इसके अंदर ऑफिस पैकेज होता है, जो कोर्स कर रहे हैं ऑफिस पैकेज होता है। इस ऑफिस पैकेज के भी 4 भाग होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये 4 भाग हो गए। इसका दूसरा जो भाग है उसका नाम है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके भी 4 हिस्से होते हैं, फोटोशॉप, पेज मेकर, इंस्टेंट आर्टिस्ट, कार्ड शॉप, 4 इसके भाग हो गए। और इसका थर्ड जो इसका हिस्सा होता है वो अकाउंटिंग पैकेज होता है, इसमें आता है टैली। ठीक है, तो DCA के 3 हिस्से होते हैं, ऑफिस पैकेज, DTP और अकाउंटिंग पैकेज। हम तीनों को अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इस किताब को जब पहला खोलते हैं तो इसमें कुछ सिलेबस लिखे हुए हैं, हालांकि हम इसमें DCA आपको ऑपरेट कर रहे हैं। इस पर इस बैच में काफ़ी हद तक के बच्चे नए हैं, उन्हें फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, लिखा हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल। हम लोगों को अगर कंप्यूटर के पहले भाग का या चैप्टर्स का नाम पता हो जाए तो हमें अंदर क्या लिखा है वो समझ में आ जाता है। जो बच्चे साइंस साइड के पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं H2O, पानी, पानी, तो आप उसमें जो कुछ लिखा है वो पानी के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर लिखा होता है लाइट, तो जो कुछ भी लिखा है वो लाइट के बारे में ही लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल, फंडामेंटल के माने होता है कि कंप्यूटर के सब बेसिक नॉलेज के बारे में हमको पता हो जाए। अब बेसिक नॉलेज कैसे, कीबोर्ड है, हमें काम नहीं करना है, कीबोर्ड किसने बनाया, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड में कौन कौन सी की लगी होती है। फिर लिखा है मॉनिटर, मॉनिटर पहला किसने बनाया, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर की परिभाषा क्या होती है, ये पढ़ाई से इसका मुराद रहता है। फिर माउस, माउस किसने बनाया पहला, माउस के कितने प्रकार होते हैं और माउस कैसे काम करता है, परिभाषा से क्या होती है वो बोलना है। CPU क्या होता है इसका, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, CPU होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये सब इसको बोलना है। हम जो सिखा रहे हैं आपको प्रेजेंट टाइम में, जब कम लोग आते हैं, सलाम बोलते हैं, कंप्यूटर बैठते हैं, तो ये बात साफ़ नहीं हो पा रही होती है कि हम कीबोर्ड तो छू तो रहे होते हैं, पर कीबोर्ड का ही कौन सा प्रकार मेरे सामने रखा हुआ होता है। माउस छू तो रहे होते हैं रोज़ हम लोग पर डे, तो माउस का कौन सा प्रकार हम छू रहे होते हैं ये नहीं हम लोग को पता होता है। इसलिए जो अभी हम बैठ के पढ़ा रहे हैं वो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उसकी मतलब जो इसकी परिभाषाएं होती हैं उनको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। तो पहले इसकी परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। इसी अंदाज में बोलना है, इसमें बदलाव नहीं करना है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो इंसान की सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके आपके निर्देशों के अनुसार वो काम करता है और उसका परिणाम हमें देता है। ये ऐसे इसमें लिखा हुआ है, ये ऐसा बोला है चार्ल्स बेबेज ने। दूसरा है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज़, T से ट्रेड, A से इलेक्ट्रॉनिक, R से रिज़ल्ट, ये सब पूरा नाम। अगर हम पूछेंगे कि कॉमन के माने क्या होता है तो सामान्य होता है, ऑपरेटिंग के माने चलाना होता है, मशीन के माने यंत्र होता है, पर्टिकुलर माने विरोध या व्याख्या होता है, यूज़ माने प्रयोग या इस्तेमाल होता है, ट्रेड माने व्यापार होता है, इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीकरण होता है और रिजल्ट माने परिणाम होता है। ये सब पूरा नाम है। अगर इसके अंदर हम अगर और चेक करें तो C से कॉमन, कमांड और कैलकुलेटर देखा हुआ है। इसमें कोई भी एक लफ्ज़ बोल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कॉमन हम बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं कॉमन नहीं, कमांड सही है। कभी कहते हैं कमांड नहीं, कैलकुलेटर सही है या कॉमन सा लफ्ज़ सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक वर्ड बोल दें सब सही है। इनके हिंदी माने भी हम सुनेंगे। फिर कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, CPU होता है। इन सभी हिस्सों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ अब इससे बोल रहे हैं। CPU, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रक्रिया या निकाय कहते हैं। मॉनिटर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शक। कीबोर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। माउस, इसे हिंदी में कहते हैं चूहा बटे चूहा, जो चाहें वो सब कह लें, सब कुछ सही है। UPS, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, असीमित विद्युत को प्रवाह करना। प्रिंटर, छापने वाला यंत्र। स्कैनर, नकल लेने वाला यंत्र। और डिजिटल कैमरा, वर्तमान चित्र लेने वाला यंत्र हो गया। इसका कुछ इतिहास दे रखा हुआ है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। इसे हिंदी में गिनना कहते हैं, कंप्यूट माने गिनना होता है, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं।
18 वर्षीय ब्लेस पास्कल ने 1641 में अपने ही नाम पर पास्कल के नाम पे दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया, जो कि 1642 से बनकर तैयार हुआ, जो 22 किलोमीटर यानी 15 मील बड़ा बन गया था, जिसको 100 लोगों को चलाने में इसकी हेल्प लग रही थी। चार्ल्स बेबल्स को कंप्यूटर को जनक कहते हैं। वर्तमान कंप्यूटर की रूपरेखा ब्रिटेन के चार्ल्स बेबल्स ने 1833 में किया। इंडिया में कंप्यूटर 1950 में आया। कंप्यूटर 5 पीढ़ियों से गुजरा है। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, ये तो पढ़ा अभी सकते थे, हम जो पढ़ रहे हैं बेकार पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर 5 पीढ़ियों से गुजरा है, 1947 से 1962, 1962 से 1969, 69 से 1975, 1975 से 1990, 90 से अब तक की। तो वर्तमान पीढ़ी उन्हें 5वीं पीढ़ी यूज़ कर रहे हैं और 6ठी पीढ़ी का शोध जारी है। हम कुछ विशेषताएं पूछेंगे कि पहली और 5वीं पीढ़ी में क्या अंतर है, कुछ हम संक्षेप में बता रहे हैं। पहली पीढ़ी में हार्ड डिस्क लगी हुई नहीं थी। पहली पीढ़ी स्थान बहुत घेरता था। पहली पीढ़ी बहुत ही महंगा बहुत था। पहली पीढ़ी में लाइट बहुत ही खपत हो रही थी। पहली पीढ़ी वज़नी बहुत था। पहली पीढ़ी में इंटरनेट नहीं चल रहा था। पहली पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस नहीं थी। 5वीं पीढ़ी में सब सारी खूबियाँ थीं, जो सारी खूबियाँ जो नहीं था वो सारी खूबियाँ उस पर आ गई थी। हार्ड डिस्क भी आ गई थी और सब आ गई थी। C++ का जावा का इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी में ही किया गया है और इस तभी विंडोज़ का इस्तेमाल 3री और 4थी पीढ़ी में किया गया है। CPU, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रक्रिया निकाय। इसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये सब पार्ट्स लगे होते हैं। इसके बारे में हम आपको कुछ दिखा भी चुके हैं इससे पुरानी वीडियोज़ के अंदर। ये सब पार्ट्स लगे होते हैं। ये एक स्टोरेज डिवाइस, इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, वही डेटा को स्टोर करता है, और CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। कीबोर्ड, ये फाइबर का बना होता है। ये फाइबर का बना है। कीबोर्ड में आमतौर पे 4 टाइप की की लगी होती हैं। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, पंक्चुएशन की और स्पेशल की। काम करने के अनुसार इसमें 22 तरीके से काम कर सकते हैं। कीबोर्ड 4 टाइप के होते हैं: क्वार्टी कीबोर्ड, डुअल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। अभी हम क्वार्टी कीबोर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सुनने बैठे हैं, अभी हम भी सुनेंगे, अभी कुछ को बैक करेंगे। क्वार्टी कीबोर्ड फिर से बोल रहे हैं। डुअल कीबोर्ड अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको, हम खाली इनके नाम ले रहे हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। मॉनिटर 8 तरह के होते हैं, संक्षेप में बोल रहे हैं: VGA, CGA, SVGA, CRT, TFT, LCD, LED और NED। माउस 3 तरीके के होते हैं। माउस 3 तरीके के होते हैं: ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और मशीनिकल माउस। माउस को समतल स्थान को घुमाते हैं, माउस से ही हम आदेश देते हैं। प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर से हम छापते हैं। प्रिंटर के 2 टाइप्स जो होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम पूछेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 टाइप के प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में 2 टाइप्स के प्रिंटर आते हैं। इम्पैक्ट में 4 टाइप के आते हैं, उसमें होता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर लेज़र और इम्पैक्ट आते हैं, लेज़र और इंकजेट आता है। इतना काफ़ी है हमारे लिए आज को समझने के लिए। आगे तो बहुत कुछ दे रखा हुआ है इस किताब के अंदर, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस हम अपने वीडियोस को रिपीट करते हैं कि हमारी बात को सुन कौन रहा था। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जो टाइम दिया है वो कितना किसी को यूटिलाइज़ हो रहा है। स्टार्ट, हम कुछ चेहरे अपने आप चुन रहे हैं, ये देखते हैं उसने कितना सुना। मैंने कुल, हम आसान पढ़ेंगे, लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। आपको कुल कितनी पीढ़ियाँ होती हैं वैसे? कौन सी? 4 या 5? 5 या 4? 5। कुल कितनी पीढ़ियाँ होती हैं ज़ीशान? 5। कुल कितनी? 5 पीढ़ियाँ होती हैं। शिवम, 5वीं पीढ़ी का सन क्या है? बस सन क्या है 5वीं पीढ़ी का? 1975 से 1990। 75 से 90। 5वीं का सन क्या है चंद्रशेखर? हाँ, 1990 से अब तक। 5वीं का सन क्या है हाफिज जी? 5वीं का सन क्या है मुस्कान? मुस्कान। विनीत, 5वीं का सन क्या है? ठीक। 5वीं का सन क्या है मंसूर अली? 1990 से अब तक ही क्वेश्चन सही है।
पहली पीढ़ी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। सबा। सर वो लाइट ज़्यादा लगती थी इसमें हम्म, और बड़ा था, बड़ा बहुत था। इंटरनेट नहीं था, आर्टिस्ट नहीं था। हाफिज जी, ठीक है। सीपीयू किसे कहते हैं कम लफ्जों में? हम सीपीयू दिखा भी चुके हैं आपको हम। कीबोर्ड किसे कहते हैं? शिवम, कीबोर्ड में कितनी की लगी होती हैं? काम नाम 4 लगी होती हैं। नाम कौन कौन से? नाम नहीं पता। चंद्रशेखर, नाम? होम की बैठ जाओ। नहीं, होम की नहीं। आपको विनीत, ठीक है, सर फंक्शन की, स्पेशल की, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक। बैठ जाओ बैठो। गलत बोल रहे हैं आप। बताया मुस्कुरा रहे हैं। अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, स्पेशल की। अभी गलत बोल रहे हैं। मुस्कान, सर अल्फ़ाबेटिक की, पंक्चुएशन की, न्यूमेरिक की और सबा। हाँ हाँ हाँ। स्पेशल की फंक्शन की। रियाज फातिमा, जवाब? सर 4 लाइट्स की होती नाम? है, फंक्शन की है। गलत। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं रियाज फातिमा? हाँ, नाम? ईसीजी तो दिल की जांच होती है। आप अपनी पोरों का इस्तेमाल करिए। कुछ कम गिना रहे हैं आप। हाँ, कुछ कम गिना रहे हैं आप। पूरे 8 गिनाइए। पूरे 8 के नाम बताइए। हम्म, एक कम है। सबा, चारों कीबोर्ड के नाम बताइए। हाँ, हाफिज जी। तीनों माउस के नाम बताइए। रियाज फातिमा। मैकेनिकल माउस, कॉर्डलेस या वायरलेस माउस, उमरा, नाम तीनों माउस के। सबा, प्रिंटर कितने मार्क के होते हैं? नाम? मंसूर अली, नाम? और हम गुस्साएंगे नहीं, बिल्कुल गुस्साएंगे नहीं। ठीक है, नाम? आप जी, आप बताओ। चंद्रशेखर, आप बताओ। हमने कुछ बोल रहे थे, कुछ स्टोर कर पाए? सब नया मालूम पड़ रहा था। कोई बात नहीं, अभी हम छोड़ रहे हैं आप लोगों को। नाम बताओ रियाज फातिमा या शिवम, तुम नाम बताओ। खूब नाच और छूते हो तुम तो एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर डीएम बनेंगे तो भुलक्कड़ डीएम बने। तुमसे मुलाकात तो करने हम ही जाएंगे वहीं जहाँ पोस्टिंग होगी तुम्हारी।
ठीक। हम पेज नंबर, हमने आसान से बोला था, हम पेज नंबर 27 तक की पढ़ गए थे। सिर्फ खाली उनके मोटी मोटी बातें बोला, सिर्फ प्रकार के नाम बताए, एक्सप्लेन नहीं किया। हमने मॉनिटर के प्रकार बताए, एक्सप्लेन नहीं करा, मतलब उसकी व्याख्या नहीं करने। खाली 3 तरह के होते हैं, माउस 3 तरह के होते हैं, या कीबोर्ड 4 तरीके से होते हैं। एक्सप्लेन कुछ ही नहीं किया, बड़ा आसान मैंने बोला था वैसे, ताकि आप लोग बोल पाओ, लेकिन आप लोग प्रॉपरली नहीं बोल पाए आप लोग। ठीक है, हम ये 27 तक की कल फिर इसी मीटिंग में, इसी बैच में, हम अल्लाह ने चाहा हम 27 तक की कल हम मुलाकात करेंगे, इसको हम सुनेंगे और फिर कल हम इन्हीं को एक्सप्लेन कर देंगे कि जो इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं, और उन्हें कल हम उसके अंदर की बातें बताएंगे। अभी खाली मोटी बातें पूछ रहे हैं कि इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में कितने आए हैं, उसमें क्या काम होता है, वो कल बताएंगे। अब कितने आते हैं वो आज शो करना है। लेकिन इससे पहले हम आप बता दें, पूछ लें आपसे, ख़त्म तो है ही है, टाइम पास आप लोग का हो गया है। मेरा टाइम नहीं पास हुआ है, बल्कि टाइम मेरा लगता है कि अफसोस लगा मुझे। एक टीचर्स को ही अफसोस होता है कि उसके बच्चे बोल नहीं पाते हैं। और तुम लोग सभी लोग सुना है मैंने और जानते भी हैं। ये शक्लें देखिए, छोटे से बैठे हैं। अगर लड़ाई होती है, लड़ाई तो दुनिया के कोई भी कर्म जिससे झगड़ा होता है उसको छोड़े नहीं जाते हैं। मतलब जो लफ्ज़ हम जानते भी नहीं वो लफ्ज़ निकाल लिए जाते हैं झगड़ा होने पर। लेकिन वो मेरे सामने हम कुछ पूछना चाहें तो वो एक और लफ्ज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अफसोस की बात है। तो लड़ाई और पढ़ाई में कितना अंतर होता है। हाफिज जी, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? अब तो 1 महीना हो गया है। सॉफ्टवेयर कोर्स, नाम बताइए सॉफ्टवेयर कोर्स का। DCA। विनीत, तुम्हारे कोर्स का नाम क्या है? नाम फुल फॉर्म इसका? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप कौन सा कोर्स करने आए हो? राहुल, कौन सा कोर्स करने आए हो आप? नहीं, कोर्स कंप्यूटर कौन सा करने आए हो आप? नहीं पता आपको कोर्स करने आए हो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DCA फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इससे कितने हिस्से होते हैं? 3। 3। नाम बताइए तीनों के। जैद, आप बताइए। DCA हो गया कोर्स का नाम। ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर कोर्स है और नाम DCA। फुल फॉर्म? डिप्लोमा कोर्स नहीं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? ठीक, कोई बात नहीं। विनीत, तुम बताओ। यही जो पूछ रहे हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन से हिस्से आते हैं? एक मिनट करिएगा। चंद्रशेखर, तुम बताओ। जी सर, इसमें 2 मानो, एक में टेली वगैरह आती है और एक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मुस्कान, तुम बताओ। सर ऑफिस पैकेज और अकाउंटिंग और ऑफिस पैकेज पे क्या आता है? सही बोला आपने। 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और तुम्हें कितने साल पढ़ते हुए हो रहा है? 3.5 साल में ये सीख पाए हो आप। सर आता है, इसलिए हम बता नहीं पाते, हमें आता है, भूल जाते हैं। आपको उससे कुछ नहीं आता, इसको यही सूत्र बनता है। जब बोलने की बात की जाए तब नहीं बोल पाए तो सब बेकार है। बोल नहीं पाते हैं। शिवम, तुम्हें बोल पाओगे? हाँ, तुम कोर्स तुम्हारे हो रहे हैं 3रा महीना या 4था महीना चल रहा, 3rd मंथ कंप्लीट हो चुके हैं आपका। बताइए कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? फुल फॉर्म? हाँ, नहीं पता। कौन कौन से इसके भाग होते हैं? नहीं पता। 4 महीने में यही सीखा है। ये हमने, शुक्रिया, ये हमने दिखा दिया कि हमारे अपने आप एक गिरेबान में जागना दिखा दिया आपको कि हम कितने काबिल हैं या कितना हमें आज इस 3 महीनों में 2 महीने में आ गया है। ये गिरेबान में चकवा दिया मैंने ठीक से। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कान पकड़ा ना कुछ भी हुआ। लेकिन ये है हम लोगों ने क्या सीखा। तो खुशकिस्मत हैं आप
जो भी 4 दिन हुए हैं या 2 दिन हुए हैं तो कुछ नहीं आता है, वो चाचा मैंने हो रहे हैं हमको, हमसे तो उनसे तो आप बहुत अच्छे माशाल्लाह हैं। सर आप बताइए, ये कोर्स समाप्त भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे पूछते हैं कितने भाग होते हैं। अगर इन्होंने मेरी लाश रख ली तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी। 3 बार होता है। प्लीज़ एक्सप्लेन। नेट बैंकिंग, हाँ बैंकिंग होती है, अल्लाह रहम है, बोल दिया अकाउंटिंग। प्लीज़ एक्सप्लेन ऑफिस पैकेज। वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट डीटीपी में एसएस एक्सेस, आगे डीटीपी भेजने का मतलब होता है बस। अकाउंटिंग। डीटीपी होता क्या है ये? ये प्रमाण पत्र पाए हुए बैठे हुए हैं, ये CCC का आवेदन भरे बैठे हैं और ये आने वाले दिसंबर में, आज 23 तारीख हो गई है, उसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तारीफ के सारे पुल बांध दिए मैंने, कुछ कहेंगे नहीं, गिरेबान में जखवा दिया मैंने बस अच्छी तरीके से। कोई बोल पाएगा इसमें से बैठा हुआ कोई मारुति, मतलब अपने कोर्स का पूरा नाम, उसका पूरा एक्सप्लेन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 पार्ट्स उसके होते हैं, ठीक है हाँ। ऑफिस पैकेज हमें कम से कम अपने कोर्स तो आना चाहिए, किस कोर्स से कर रहे हैं? ऑफिस पैकेज, डीटीपी और अकाउंट, खाली अकाउंट। मतलब अकाउंट में टैली आता है, अकाउंटिंग। जो उसकी लैंग्वेज है वही बोलेंगे। अभी आपने नेट बैंकिंग बोल दिया, आपको आपसे ले लो, आपका तो कंप्यूटर इतना अच्छा है, वो ले लेता है सब कुछ ठीक है, तो हमें लेना नहीं है, जो बोले वो हम ले रहे हैं, हम उसको ठीक नहीं करेंगे। मेरा सॉफ्टवेयर पड़ा वो ठीक नहीं करेगा, जो बोला वो स्टोर कर लेता है, तो कमियाँ है इसके अंदर। अब तो एक्सप्लेन करो इसको, ऑफिस पैकेज में क्या आता है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस। इसके हुए मुश्किल से 1.5 हफ्ता हुआ है ज्वाइन करे हुए, पर ये बोल ले रही है। जितना इसे बोला था सही कहेंगे इसको, इसे प्रिंटर को भी ठीक बोला था काफ़ी हद तक की, तो 1.5 हफ्ते में ये प्रोग्रेस है। इसीलिए कहते हैं हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे में। लोग कहते हैं सर इनमें क्वालिटी है हमारे में नहीं, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा क्यों कहते हो यार, तुमने पास 250 ग्राम दिमाग ना है का? सबके पास दिमाग उतना ही है, पर ये यूज़ कर रही है। आप लोग खाली क्या अच्छा बोला जा रहा है, पहले इसका इस्तेमाल करें। ये एक बार और तो बोलें, फिर स्टोर करेंगे, अब की एक बार और बोलें तब सुनेंगे। ये उस मोड में रहते हैं। हमें क्या रहोगे ज़िंदगी की दौड़ में, जो हो तो जाओगे, खूब रगड़ रगड़ के कामयाब होगे तो कामयाब तो हो ही जाओगे, लेकिन बहुत सारा DNA स्टैमिना सब मर चुका होगा। एक होता है बिना स्टैमिना मारे हुए आगे बढ़ गए, कामयाब तो हो गए आप लोग देर सवेर खूब रगड़ते हुए। यानी कि अल्लाह पाक ने या हमको ज़िंदगी दी तो खूब परेशानी हुआ है, और अब परेशान होकर के आप कामयाब बने, मतलब खूब खून तक की चूस लिया गया है, अब कामयाब हुए। अब बिना खून चुसवाए हुए कामयाब हो गए भैया, तो भाई ठीक है, वेरी गुड। अभी बोलती हैं सारे मोहल्ले के बारे में आप जानती हैं, पर आप जो है हमारे कोर्स के बारे में नहीं बोल पाती हैं। 3.5 साल हो गए आपका पढ़ते हुए, आपके 4 महीने हो गए, आपका 1 महीना हो गया लगभग, आपका लगभग 7-8 महीने हो रहे हैं। आपका पूरा कोर्स 15 महीने का ख़त्म हुए, अपने कोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें नेट बैंकिंग बता रहे हैं हमको आप कोर्स के बारे में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा, मुझे मज़ा आ गया। मेरा तो सब खाना वसूल हो गया मेरा, और बड़ी वसूल है फुल। थैंक यू मैम।